सो हेलो एवरीवन, आई होप यू आर एबल टू सी मी नाउ। आज हम बात करेंगे क्लास 11th के चैप्टर नंबर 1 दैट इज फिजिकल वर्ल्ड। इसका पहला लेक्चर है। इसके बाद हम इसमें आपके जो भी क्वेश्चन आते हैं प्लस जो भी एमसीक्यू रहते हैं वो हम प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्ट लेक्चर में आज हम इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे फिजिक्स क्या है, कहाँ से शुरू हुई, साइंस क्या है, कहाँ से शुरू हुई, कैसे कैसे ऑब्जर्वेशन होती हैं और क्या क्या रिजल्ट से हमें क्या क्या पता चलता है। तो चलिए शुरू करते हैं दिस chapter, this beautiful chapter of class 11th, and here we go. One second, I'll just see your comment. You can comment for your doubts if at all you are having any. तो देखिए फिजिकल वर्ल्ड होता क्या है, व्हाट इज फिजिकल वर्ल्ड। चित्रा पवार, पूनम मिश्रा, हेलो सर, नमस्ते सर, चित्रा नमस्ते, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग गाइस। तो चलिए बात करते हैं फिजिकल वर्ल्ड के बारे में। सो फिजिकल वर्ल्ड है क्या? Introduction to the science. Now what is science? Humans are always curious about the world around them. देखो अब यहाँ पे जो बातें हैं ना, हम सब क्यूरियोसिटी के बारे में करेंगे, बिकॉज क्यूरियोसिटी से ही हर चीज की शुरुआत हुई है। करेक्ट? हेलो सर, क्लास 10th का टाइम क्या है? ये क्लास 11th का है पूनम, ठीक है। क्लास 10th ऑलरेडी कवर्ड है, आप जाके देख सकते हैं, देयर इज अ प्लेलिस्ट अवेलेबल फॉर दैट। क्यूरियोसिटी, the inquiring and imaginative human mind has responded to the wonder and awe of nature in different ways. जो भी हमें नेचर में दिखता है हम उनको डिफरेंट तरीके से देखते हैं, उसके ऊपर हमारी क्यूरियोसिटी होती है और वहां से शुरू होती है why do star twinkle। अब ये हमारी क्यूरियोसिटी है, राइट? वन सेकेंड, देन why there are day and night, दिन और रात क्यों होते हैं, ये भी हमारी एक क्यूरियोसिटी है। सो वी हैव a lot to think about, right? Then there is how does a volcano eruption takes place, volcano कैसे इरप्ट होता है। इसके बाद बहुत सारी क्यूरियोसिटी है, there are plenty, how do season occurs, गर्मी कैसे होती है, सर्दी कैसे होती है, ये सब सीजन्स कैसे चेंज होते हैं, ये सब नेचुरल फिनोमेना है जिसमें हमें बार बार कुछ क्यूरियोसिटी होती है, वहां से हम कुछ ऑब्जर्वेशन करते हैं, कुछ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करते हैं एंड वी कम टू नो समथिंग। आज का चैप्टर उसी के बारे में है, फिजिकल वर्ल्ड के बारे में। फिजिकल वर्ल्ड मतलब जो हमें दिखता है, जो दिखता है उसके ऊपर क्यूरियोसिटी होती है और उसके ऊपर हम कुछ सोचते हैं या एक्सपेरिमेंट करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट दैट। ओके, सो हाउ डज अ रेनबो फॉर्म, एक रेनबो कैसे फॉर्म होता है, ये सब चीजें आपकी फिजिक्स में आती हैं डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स में। हमने इनको बताने की कोशिश की है, वी हैव डन आवर वीडियो। मिल नहीं रहा है पूनम, मेरी टेलीग्राम आईडी मैं तुमको बता देता हूँ, दिस इज माय टेलीग्राम आईडी, रवि ABC। यहाँ पे आप मुझे कनेक्ट हो सकते हो एंड आई विल सेंड यू द लिंक। ओके, आई विल सेंड यू द प्लेलिस्ट। ओके, दनिश दार, वेलकम टू द क्लास। फाइन, तो चलिए। Similarly, the tides and rotation of revolution of Earth and planets, galaxies, etc. All these questions lead towards what? Curiosity. तो you are curious about so many things. तो ये पूरा चैप्टर जो है वो क्यूरियोसिटी के बारे में है, ठीक है। ये पूरा का पूरा चैप्टर क्यूरियोसिटी के बारे में है, getting it? तो physical world, one kind of response from the earliest time has been to observe the physical environment carefully, कि हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है। करेक्ट? Now look for any meaningful pattern and relation in natural phenomena, build new tools to interact with the nature। मतलब इनके बीच में हम एक रिलेशन स्थापित करने की कोशिश करते हैं, रिलेशन में बनाने की कोशिश करते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं। आज ये पूरा चैप्टर उसके बारे में। इट्स जस्ट द स्टार्टिंग ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड से आपका मतलब जो आप देख पाते हैं, उससे जो आप ऑब्जर्व करते हैं, उससे मिला जुला है। चलिए आगे बात करते हैं। देन the human endeavor to lead to modern science and technology is this curiosity, and curiosity leads towards science, because curiosity है तो आप कुछ ना कुछ उसके बारे में पता करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। पूनम क्या समझ में नहीं आ रहा है? What is science and what is scientific method, मतलब ये जो है साइंस
और साइंटिफिक मेथड। सो साइंस है क्या? बेसिकली साइंस के बारे में आज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो साइंस इज अ सिस्टेमेटिक अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड नेचुरल फिनोमिना। हम नेचुरल फिनोमिना जो भी हमारे चारों तरफ हो रहे हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं, मच डिटेल एंड डेप्थ एज पॉसिबल, एंड यूज ऑफ दिस नॉलेज सो गेन्ड टू प्रिडिक्ट, मॉडिफाई एंड कंट्रोल फिनोमिना। करेक्ट? इनको समझने की, इनको मॉडिफाई करने की, इनको प्रिडिक्ट करने की और इनको कंट्रोल करने की जो कोशिश है उसी को साइंस हम बोलते हैं। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड सो फार। ये आपको समझ में आया होगा। करेक्ट? तो चलिए आगे बात करते हैं। व्हाट इज साइंस? साइंस है क्या? तो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज साइंस। तो द साइंस जो वर्ड है वो ओरिजिनेट हुआ है लैटिन वर्ड साइंटिया से। साइंटिया से आपका ये वर्ड रिलेटेड है एंड इसका मतलब होता है टू नो। तो व्हाट इज साइंस? साइंस इज नथिंग बट टू नो समथिंग। करेक्ट? सर क्लास 10 की वीडियोस नहीं मिल रही हैं, वही नहीं समझ नहीं आ रहा। ठीक है पूनम, आई विल सेंड यू। मैंने तुम्हें टेलीग्राम लिंक दिया है RAVIABC, यहाँ पे आप मुझे भेज दीजिए मैसेज, आई विल सेंड यू द लिंक। ठीक है? सो साइंटिया का मतलब है टू नो। द संस्कृत वर्ड जो विज्ञान हमारा है, ठीक है, एंड द अरेबिक वर्ड इल्म जो है, ठीक है, कन्वे सिमिलर मीनिंग नेमली नॉलेज। तो साइंटिया है या विज्ञान है या इल्म है, इन सब का एक ही मतलब है नॉलेज। साइंस इज एक्सप्लोरिंग, एक्सपेरिमेंटिंग एंड प्रिडिक्टिंग फ्रॉम व्हाट वी सी अराउंड अस। तो साइंस है क्या? तो साइंस कुछ नहीं, जो एक्सप्लोर हम करते हैं हमारे चारों तरफ जो है उसको एक्सपेरिमेंट जो हम करते हैं और प्रिडिक्ट करना कि आगे क्या हो सकता है, ये सब साइंस है। ओके? सो फिजिकल वर्ल्ड के बारे में बात करते हैं। ठीक है, फिजिकल वर्ल्ड के बारे में बात करते हैं। आपका जो भी डाउट इसमें है मुझसे पूछते रह सकते हैं। ठीक है? साइंटिफिक मेथड इन्वॉल्व्स सिस्टेमेटिक ऑब्जर्वेशन। साइंटिफिक मेथड इन्वॉल्व्स सिस्टेमेटिक ऑब्जर्वेशन। पहली बात तो हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, कोई भी एक्सपेरिमेंट, कोई भी नई चीज के लिए पहले तो हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम कोरोना भी है, उसको हमने क्या किया? पहले तो उसको ऑब्जर्व किया, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग किए, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो हमने फाइंड आउट करने की कोशिश की। मैथमेटिकल मॉडलिंग, प्रिडिक्शन एंड वेरिफिकेशन ऑफ फैलिसिफिकेशन ऑफ थ्योरीज, ये है आपकी फिजिकल वर्ल्ड। ओके, ये है आपका फिजिकल वर्ल्ड। So, but ultimately a scientific theory to be acceptable must be verified by relevant observation or experiment. अगर हम कोई भी चीज accept करते हैं, अगर उसको accept करना है तो it should be verified by relevant observation, means उसमें observation होनी चाहिए and then experiment भी उसके ऊपर होने चाहिए। करेक्ट? क्लियर है? इसमें कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। सो ऑब्जर्वेशन, अब जैसे हम स्टार्स को देखते हैं, करेक्ट, टेलीस्कोप की हेल्प से, एक्सपेरिमेंटेशन, ये सब एक्सपेरिमेंट है जो आप लैब्स में करते होंगे, आपने अपने स्कूल की लैब्स देखी होंगी। देयर आर डिफरेंट डिफरेंट लैब्स जो हम करते हैं। ऑल दिस एक्सपेरिमेंट लीड टू अस टू सम ऑब्जर्वेशन। करेक्ट? ये सब क्या है? ये सब एक्सपेरिमेंट जो अब आपके सामने हो रहे हैं। तो फिजिकल वर्ल्ड साइंस इज एवर डायनामिक। एवर डायनामिक का मतलब ये हुआ साइंस इज एवर चेंजिंग। हम कोई भी चीज ये नहीं बोल सकते कि ये फिक्स है, बिकॉज वो चेंज होती रहती हैं। एक साइंटिस्ट कुछ भी देते हैं तो उसके बाद वो उसमें चेंज आते रहते हैं। आपकी पीरियोडिक टेबल भी अगर आपने केमिस्ट्री में पढ़ी हुई होगी तो हजारों बार इसमें बहुत सारे चेंज आए। हाइड्रोजन आज भी कंफ्यूजन है। करेक्ट? द इनर प्ले ऑफ थ्योरी एंड ऑब्जर्वेशन इज बेसिक टू द प्रोग्रेस ऑफ साइंस। करेक्ट? if the existing theory is unable to explain new observation, then it causes a major upheaval in science. करेक्ट? अगर ये acceptable नहीं है, ठीक है, if the existing theory is unable to explain new observation, हमारे पास कुछ न्यू ऑब्जर्वेशन है बट एग्जिस्टिंग थ्योरी उनको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है, तो हमारे पास बहुत सारे चेंजेस अकर होते हैं। ठीक है? तो चलिए कुछ एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अब तक की नॉलेज से हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। द वर्ड साइंस इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द लैटिन वर्ड साइंटिया, और विज्ञान और भौतिकी और बैक्टीरिया, तो हम सबको पता है इट इज साइंटिया, जहां से ये ऑब्जर्व हमने किया है, जहां से ये हमने स्टार्ट किया है, और इसका मतलब होता है नॉलेज। हिंदी और संस्कृत में इसका मतलब विज्ञान आप बोल सकते हो। करेक्ट? द मीनिंग ऑफ लैटिन वर्ड साइंटिया इज, क्या है इसका मतलब? नेचर है, स्पेस है, अननोन है, या टू नो है। So basically to know or the knowledge is the meaning of the word scientia. Okay, what is physics?
अब फिजिक्स क्या है, जो हमारा मेन सब्जेक्ट है उसके ऊपर आते हैं। तो फिजिक्स क्या है? तो फिजिक्स कुछ नहीं, इन द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना, इस फिजिकल वर्ल्ड की स्टडी करना ही हमारा फिजिक्स है। द वर्ड फिजिक्स कम्स फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड मीनिंग नेचर, मीनिंग नेचर। In Sanskrit, it means bhautiki, that is used to refer the study of a physical world. Okay, a precise definition of physics is not possible. इसकी कोई precise definition हम नहीं बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि it is a study of nature and natural phenomena. Okay, now physics is a basic discipline in the category of natural science, which also includes other disciplines like chemistry and biology. तो फिजिक्स में आपकी केमिस्ट्री और बायोलॉजी से मिलो जुले भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं। बेसिकली ऑल द साइंस कम टू some conclusion, all of them are basically natural phenomena, the study of natural phenomena. Physics can be broadly described as the study of basic laws of nature. क्या है? It is nothing but basic laws of nature and their manifestation in different natural phenomena. कुछ हमने हम बेसिकली बेसिक लॉज ऑफ नेचर एंड देन उनको नेचुरल फिनोमिना के ऊपर हम अप्लाई करते हैं। इज दैट ओके? नाउ देयर आर टू प्रिंसिपल थ्रस्ट्स इन फिजिक्स, यूनिफिकेशन एंड रिडक्शन। अब यूनिफिकेशन क्या है? यूनिफिकेशन बेसिकली इज द एफर्ट, ठीक है, इन यूनिफिकेशन द एफर्ट इज टू सी द फिजिकल वर्ल्ड एज मैनिफेस्टेशन ऑफ सम यूनिवर्सल लॉज इन डिफरेंट डोमेन्स एंड कंडीशन। उनको हम ऐसे देखते हैं। करेक्ट एग्जांपल इसके क्या है? द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन डिस्क्राइब्स द फॉल ऑफ एन एप्पल ऑन द ग्राउंड। करेक्ट, यूनिफिकेशन में जैसे मोशन ऑफ मून अराउंड द सन। करेक्ट, तो इसमें क्या है? फिजिकल वर्ल्ड एज ए मैनिफेस्टेशन ऑफ सम यूनिवर्सल लॉज इन डिफरेंट डोमेन्स एंड कंडीशन। जैसे ग्रेविटेशन की हेल्प से हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, ये उनका प्रूफ है। ठीक है, रिडक्शन का मतलब क्या हुआ? ठीक है, व्हाट इज रिडक्शन? In reductionism, the effort is to derive the properties of bigger or more complex system from properties of its constituent simpler parts. यहाँ पे हम कुछ डिराइव करते हैं। पिछले सेशन में हमने जैसे यूनिफिकेशन में हमने कुछ डिराइव नहीं किया था। रिडक्शन में हम क्या करते हैं? थर्मोडायनामिक्स डील्स विद द बल्क सिस्टम इन टर्म्स ऑफ मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज सच एज टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी एंड एंट्रोपी। ये सब हमने डिराइव किए हैं। करेक्ट, ये रिडक्शन है, मतलब उनको छोटे छोटे पार्ट्स में। सिमिलरली द subject kinetic theory and statical mechanics interpreted these quantities in terms of properties of molecular constituent of bulk system. Okay, चलिए इसके ऊपर कुछ MCQ करते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। The word physics comes from the Greek word meaning किससे? भौतिकी से, इल्म से, नेचर से, या फिर टू नो। सो बेसिकली इट्स द नेचर, जहां से हमारा फिजिक्स शुरू हुआ है। तो फिजिक्स क्या है? इट्स द स्टडी ऑफ नेचर और नेचुरल फिनोमेना। ठीक है, बेसिक लॉज ऑफ फिजिक्स आर क्या क्या है? बेसिक लॉज, यूनिवर्सल लॉ, नॉट वैलिड इन स्पेस, वैलिड ओनली ऑन द अर्थ। तो इट इज यूनिवर्सल। फिजिक्स जो है इट इज अ स्टडी ऑफ एवरीथिंग एंड एनीथिंग इन यूनिवर्स, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो चलिए बात करते हैं। फिजिक्स इज वन ऑफ द बेसिक डिसिप्लिन इन द कैटेगरी ऑफ विच साइंस? एस्ट्रो साइंस, नेचुरल साइंस, स्पेस साइंस और जेनेटिक साइंस। डेफिनेटली इट्स द नेचुरल साइंस। जो भी हमें नेचर में मिलता है उसकी स्टडी को हम फिजिक्स बोलते हैं। स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, की फिजिक्स के स्कोप क्या क्या है हमारे पास? What are the different scopes that we have? Scope and excitement of physics, अब जैसे ये गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग, ठीक है, ये हुआ। या फिर बेसिकली देयर आर टू डोमेन ऑफ फिजिक्स, दो डोमेन है हमारे पास फिजिक्स की। ठीक है, मैक्रोस्कोपिक है एंड देन देयर आर माइक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक मतलब, मैक्रोस्कोपिक का मतलब क्या हुआ? The macroscopic domain includes phenomena at the laboratory, terrestrial and astronomical scale. Correct? और माइक्रोस्कोपिक का मतलब क्या हुआ? The microscopic domains of physics deals with the constituent and the structure of matter in the minute scale of atoms. मतलब इसका मतलब है this is something related to large studies and this is something related to not so large, मतलब which is very small. ठीक है, small scales. ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर एंड माइन्यूट स्केल्स। ठीक है, माइन्यूट स्केल मतलब छोटा स्केल था। तो चलिए आगे बात करते हैं। So the classical physics deals mainly with the macroscopic phenomena and include subjects like mechanics, जो आप क्लास 11th में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। 1 सेकेंड,
जो आप क्लास 11th में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। मैकेनिक्स के बारे में, इलेक्ट्रोडायनामिक्स आप क्लास 12th में, ऑप्टिक्स आप क्लास 12th में, थर्मोडायनामिक्स आप क्लास 11th में पढ़ेंगे। सो दिस इज क्लासिकल फिजिक्स। मैकेनिक्स फाउंडेड ऑन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, इसमें हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज कंसर्न्ड विद द मोशन of particles, rigid and deformable bodies and general system of particle। तो ये है आपका फिजिकल वर्ल्ड, और इसमें हम ये सब पढ़ते हैं, आपका पूरा 11th और 12th का सिलेबस है। इसलिए दिस चैप्टर विल बी हेल्पफुल इन एनी एंड एवरी चैप्टर ऑफ योर फिजिक्स। ठीक है, चलिए। द प्रोपल्सन ऑफ रॉकेट बाय ए जेट ऑफ इजेक्टिंग गैसेस, करेक्ट। अब रॉकेट ऊपर कैसे जाता है? बाय इजेक्टिंग द गैसेस बैकवर्ड, राइट। Propagation of water waves or the sound waves in the air, the equilibrium of bent rod under load, okay, equilibrium of bent rod under a load etc. are problems of mechanics। These are the problems of mechanics। तो चलिए आगे बात करते हैं। इलेक्ट्रोडायनामिक्स क्या है? जहां पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इन सब के बारे में पढ़ते हैं, वो है आपका इलेक्ट्रोडायनामिक्स। अब तक हमने फिजिक्स का कुछ खास शुरू नहीं किया है, अब तक तो हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि हो क्या क्या रहा है हमारे चारों तरफ। इट्स बेसिक लॉज वर गिवन बाय कूलम्ब, ओरिस्टेड, एम्पियर, फैराडे एंड encapsulated by Maxwell in his famous set of equation। मैक्सवेल कुछ इक्वेशंस थी जिन्होंने सारे लॉज को एक साथ रख दिया था, करेक्ट। एग्जांपल इनके हुए द मोशन ऑफ ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड, द वर्किंग ऑफ एन एंटीना, द प्रोपगेशन ऑफ रेडियो वेव इन द आयोनोस्फीयर आर प्रॉब्लम्स ऑफ इलेक्ट्रोडायनामिक्स। आपके चारों तरफ अभी जो भी चल रहा है, चाहे वो टीवी के सिग्नल आ रहे हैं, चाहे वो इंटरनेट आ रहा है, या मान लीजिए इट्स रेडियो वेव्स और इट्स योर फैन, दिस इज ए मोटर, चाहे आपका जनरेटर है, ये सब फिजिक्स की स्टडी के अंदर हमारे आते हैं, करेक्ट। सो नाउ एग्जांपल, ऑप्टिक्स डील्स विद द फिनोमेना इन्वॉल्विंग लाइट। ऑप्टिक्स लाइट के साथ डील करती है। द वर्किंग ऑफ टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, कलर एग्जिबिटेड बाय थिन फिल्म एटसेट्रा, ये सब ऑप्टिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं। ये ऑप्टिक्स जो चैप्टर है वो आप पढ़ेंगे क्लास 12th में। थर्मोडायनेमिक्स आप क्लास 11th में पढ़ते हैं, जिसका मतलब है इन कॉन्ट्रास्ट विद मैकेनिक्स डज नॉट डील विद द मोशन ऑफ द बॉडीज एज ए होल। इसके ऊपर कुछ एमसीक्यू करते हैं। सो मैकेनिक्स डील्स विद द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एंड डेस लॉज व्हिच आर कंसर्न्ड विद मोशन, लीनियर मोमेंटम, एनर्जी कंजर्वेशन, ग्रेविटेशनल और चार्ज कन्वर्जेशन। सो बेसिकली ग्रेविटेशनल लॉज व्हिच आर कंसर्न्ड विद मोशन। तो ये दोनों की मिली-जुली स्टडी है, करेक्ट। So this is a branch of physics in which the heat engine and the refrigerator efficiency are studied. So definitely it is thermodynamics. So option B will be the right option for you. Correct? Subdiscipline of physics. तो subdiscipline के बारे में बात करते हैं। एस्ट्रोफिजिक्स है। एस्ट्रोफिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? बेसिकली जो आसमान में, जो यूनिवर्स में हो रहा है। The branch of physics which deals with the study of planetary motion. ठीक है, एंड देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज इन आवर यूनिवर्स, ये सब क्या है? एस्ट्रोफिजिक्स के अंदर आते हैं। दीज इंक्लूड्स द ल्यूमिनोसिटी, टेम्परेचर, केमिकल कंपोजिशन, द डेंसिटी ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स, ये सब हम इनके अंदर पढ़ते हैं, करेक्ट। एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स की अगर बात करें तो इसमें हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं, एटम्स एंड न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स जहां पे हो, दैट इज योर एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स। सॉलिड स्टेट फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? सॉलिड्स के बारे में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, उनकी डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज या इलास्टिक प्रॉपर्टीज। द स्टडी ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स सच एज इलेक्ट्रिकल, डाइलेक्ट्रिक, इलास्टिक एंड थर्मल प्रॉपर्टीज एंड देयर अंडरस्टैंडिंग बाय एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल लॉज ऑफ फिजिक्स, ये सब आपके आते हैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? इट फोकसेस ऑन द होल यूनिवर्स, इट्स स्ट्रक्चर एंड हाउ द इवोल्यूशन स्टार्टेड। It also predicts the change going to occur in the universe, कि यूनिवर्स में क्या-क्या चेंज होने वाले हैं, ठीक है, हमारी तरफ क्या आ रहा है, अर्थ कब खत्म होगी, ये सब चीजें। स्टैटिकल मैकेनिक्स, statistical mechanics, the branch of physics attempts to relate the properties of macroscopic system and their atomic and molecular constituent, ये सब हम इसके अंदर पढ़ते हैं। थियोरेटिकल फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? द ब्रांच अटेम्प्ट्स टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड बाय मेकिंग द मॉडल ऑफ रियलिटी यूज्ड थ्रू रैशनलाइजेशन, एक्सप्लेनिंग, प्रेडिक्टिंग फिजिकल फिनोमेना थ्रू फिजिकल थ्योरी। इसमें हम थ्योरी ही देते हैं, ठीक है, जो भी हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड हम जो पढ़ते हैं, दैट इज योर थियोरेटिकल फिजिक्स।
जियोफिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? द स्टडी ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थ। जियो का मतलब अर्थ होता है, करेक्ट? दिस इज फिजिकल वर्ड। थर्मोडायनामिक्स की बात करें, थर्मो मतलब हीट, डायनामिक्स मतलब ट्रांसफर, जहां पे हम ट्रांसफर ऑफ हीट के बारे में बात करेंगे। ये काफी डिटेल्ड में हम क्लास 11th में स्टडी करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एंड आईआईटी एंड एनी अदर एंट्रेंस एग्जामिनेशन इन टर्म्स ऑफ साइंस दैट यू आर राइटिंग। The study of effects of change in temperature, pressure and volume of physical system at microscopic level. Mechanics most important, जो इसके बाद हम क्लास 11th के लिए शुरू करेंगे, ये है mechanics आपका। The branch of physics that deals with the forces acting on the body in equilibrium or in motion. So mechanics जो है physics की सबसे oldest branch है, one of the oldest known branch of physics. इट इज फर्दर डिवाइडेड इन 3 ब्रांचेस। ये 3 ब्रांच में डिवाइडेड है। सबसे पहले है स्टैटिक्स, जहां पे हम ऑब्जेक्ट एट रेस्ट पढ़ते हैं। अब अगर आप बैठे हुए हो, आप अपने रूम में बैठे हुए हो, ठीक है, आप फोर्स के ऊपर कुछ लगा रहे हो, चेयर के ऊपर, चेयर आपके ऊपर कुछ फोर्स लगा रहे हो, ये सब स्टैटिक्स के अंदर आता है। द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स। काइनेमेटिक्स में हम ऑब्जेक्ट इन मोशन को स्टडी करते हैं। कोई ऑब्जेक्ट कहां से कब क्यों स्टार्ट हुआ, कितने बजे कहां पहुंचेगा, तो ये स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब चीजें हम यहाँ पे पढ़ते हैं काइनेमेटिक्स के अंदर। एंड फिर आता है डायनामिक्स। डायनामिक्स में हम पढ़ते हैं कि ये चीजें हो ही क्यों रही है, मतलब द कॉज ऑफ देयर मोशन, कि ये मोशन हो क्यों रहा है। मींस यहाँ पे हम इंजन्स वगैरह के बारे में पढ़ते हैं। तो डायनामिक्स मेनली आपके सिलेबस में बहुत लेट जाके आता है, ठीक है, डायनामिक्स ऑफ मशीनरी एंड ऑल, इफ यू आर गोइंग फॉर इंजीनियरिंग, उससे पहले आप काइनेमेटिक्स से आपका काम चल जाता है। अप्लाइड फिजिक्स जो है, the branch of physics that deals with the application and exploitation of physical laws to make useful devices. तो वो है अप्लाइड फिजिक्स। यूजुअली इंजीनियरिंग फिजिक्स भी इसी को बोलते हैं। मतलब इसमें हम फिजिक्स के लॉज डिफरेंट डिफरेंट चीजों के ऊपर अप्लाई करते हैं और कुछ डिवाइसेस, कुछ एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ द बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड। इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब ये हुआ, यहां से आप इसको रेस्ट को समझिए, ठीक है, रेस्ट कंडीशन को। तो ये क्या होगा? काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स, स्टैटिक्स या फिर अप्लाइड फिजिक्स? डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी द स्टैटिक्स। स्टैटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन व्हिच वी स्टडी द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, करेक्ट? Physical world. The branch of physics which deals with the motion of a body is called kinematics, dynamics, statics, applied physics. Definitely it is dynamics, ठीक है, motion of a body. Hypothesis, axioms and models. हाइपोथेसिस मतलब कुछ assumptions होती हैं, ठीक है, तो चलिए उनके बारे में बात करते हैं। हाइपोथेसिस क्या होते हैं, एक्सियोम्स क्या होते हैं एंड मॉडल्स क्या होते हैं। एवरीथिंग कैन नॉट बी प्रूव्ड विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स बिकॉज इट्स ऑलवेज डायनामिक्स। मतलब ये हमेशा ही आगे बढ़ता रहता है, तो हर एक चीज को हम प्रूव नहीं कर सकते, इसलिए फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स आर बेस्ड ऑन द assumptions, each with each of which is variously called hypothesis or axioms or postulates. ये हमारी assumptions होती हैं कोई भी स्टडी करने से पहले, मतलब हम ये मानते हैं कि ये तो है, we believe so, ठीक है, these are not proven facts. एग्जाम्पल हुए जैसे कि द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन proposed by Newton is an assumption or a hypothesis which is proposed out of its ingenuity. Okay, जैसे कि before him there were several observation experiments and data on the motion of planet around the sun, motion of the moon around the earth and pendulums and freely falling bodies on earth. different theory थी, but Newton changed it. Hypothesis क्या होते हैं? Hypothesis is superposition or you can say the supposition without assuming that it is true. ये हमारी imagination होती है, ठीक है, hypothetical. हाइपोथेटिकल का मतलब ये होता है कि हम ये ऐसा अज्यूम करें। इट वुड नॉट बी फेयर टू आस्क एनीबॉडी टू प्रूव द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बिकॉज इट कैन नॉट बी प्रूव्ड। इट कैन बी वेरीफाइड एंड सब्सटेन बाय एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन, करेक्ट। एक्सियोम्स क्या होते हैं? एन एक्सियोम इज अ सेल्फ एविडेंट ट्रूथ। मॉडल क्या होता है? मॉडल इज अ थ्योरी प्रपोज्ड टू एक्सप्लेन ऑब्जर्व्ड फिनोमेना। इसके ऊपर एमसीक्यू, a dash is a supposition without assuming that it is true. It's a hypothesis, axiom, model or law. Definitely it's a hypothesis, correct? One second, you can comment if there is something that you want to know. Okay, physical world में number 2, dash is a self evident truth. Hypothesis, axiom, model or law. It's axiom, ठीक है। That is a theory proposed to explain observed phenomena. Hypothesis, axiom, model or law. It's model, correct. Sahal Kot, hi sir, hi, hello everyone.
Everyone please like the session, subscribe the channel. Physics, technology and society. तो फिजिक्स टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी के अंदर हम पढ़ते द कनेक्शन बिटवीन फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी कैन बी सीन इन मेनी एग्जांपल्स. समटाइम्स टेक्नोलॉजी गिव्स राइज टू न्यू फिजिक्स, एट अदर टाइम्स फिजिक्स जनरेट्स न्यू टेक्नोलॉजी. हेलो Shahel Kot. The discipline of thermodynamics arose from the need of to understand and improve the working of heat engine. मतलब फिजिक्स और टेक्नोलॉजी दोनों हैंड इन हैंड है. समटाइम्स टेक्नोलॉजी गिव्स राइज टू न्यू फिजिक्स and at other times physics generates new technology. ठीक है. Example: the steam engine, as we know, is inseparable from industrial revolution in England in 18th century, which had great impact on the course of human civilization. ठीक है. The wireless communication technology that follows the discovery of basic laws of electricity and magnetism in 19th century. तो ये सब physics के द्वारा कुछ observation and then technology. Physics giving rise to technology is the silicon chip that triggered in the computer revolution in the last 3 decades of 20th century. इसलिए आप ये सब फिजिक्स में पढ़ रहे हो. Getting it? तो सिलिकॉन चिप फिजिक्स ने दी थी. You are in class 10. बहुत बढ़िया सर. The most significant area to which the physics has and will contribute is development of alternative energy sources. जैसा कि आपको पता है, आपके पास जो पेट्रोलियम है, जब पेट्रोल, डीजल, कोल, इसके जो सोर्स है बहुत लिमिटेड है. तो वी नीड अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी एंड फिजिक्स इज कंट्रीब्यूटिंग द बेस्ट इन दैट. द फॉसिल फ्यूल्स ऑफ planet are dwindling fast and there is an urgent need to discover new affordable sources of energy. The progress of science is unstoppable because it's never ending. Correct? It's always dynamic. Physics is the study of nature and natural phenomena. ये हम पढ़ चुके हैं. Correct? Physicists try to discover the rules that are operating in nature on the basis of observation, experimentation, and analysis. Correct? Major contribution to the society by some physicists, जैसे कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने, प्रिंसिपल ऑफ बायंसी, ठीक है, फ्लोटेशन, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ लीवर, गैलीलियो गैलीलियो ने हमें लॉ ऑफ इनर्शिया दिया. क्रिस्टियन हाइगन्स ने हमें वेव थ्योरी ऑफ लाइट के बारे में बताया. इसाक न्यूटन ने तो बहुत कुछ दिया. यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉज ऑफ मोशन, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, ये सब इसाक न्यूटन सर ने दिए. माइकल फैराडे ने लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दिया. पॉली प्रिंसिपल, एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वाज गिवन बाय वोल्फगैंग पाउली. एनरिको फर्मी ने हमें कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन दिया. वर्नर हेजनबर्ग ने हमें क्वांटम मैकेनिक्स, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में बताया. पॉल डिराक ने हमें रिलेटिव थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्वांटम स्टैटिक्स. एडविन हबल ने हमें एक्सपेंडिंग यूनिवर्स के बारे में बताया. ओके. मैरी क्यूरी, अल्बर्ट आइंस्टाइन, रदरफोर्ड, इन्होंने हमें रेडियम, प्लूटोनियम, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, रिलेटिविटी, न्यूक्लियर मॉडल, नील्स बोर ने क्वांटम मॉडल, ये सब दे आर ग्रेट साइंटिस्ट. सीवी रमन, द ग्रेट प्राउड ऑफ that India has is C.V. Raman, the great scientist. He explained about the inelastic scattering of light by molecules. इसके ऊपर कुछ MCQ हम करते हैं. कौन से स्कूल के प्रोफेसर हो भैया? I don't teach in school. Raman effect, which deals with the scattering of light by molecules of medium which they are existed in vibrational energy, was given by whom? Definitely by Dr. C.V. Raman. And what is the contribution of Neil Bohr in the society? So definitely quantum model of hydrogen was given by Neil Bohr. Steam engine was invented by Albert Einstein, James Watt, Volt or Thomas Alva Edison. James Watt. Correct? So ये था हमारा इंट्रोडक्शन टू द फिजिकल वर्ल्ड. कल हम इसके बारे में कुछ और डिटेल में पढ़ेंगे और कल ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा. एवरीडे एट 2 o'clock we will be meeting at Science Daily. Do like the video, subscribe the channel. It will be great, and let's meet every day at 2 o'clock. So thank you so much, guys. God bless you. Stay safe and stay home.